गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हम क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, क्लास 11th में और क्लास 12th में और आगे फ्यूचर में हमेशा इसको हम पढ़ते रहेंगे। दिस इज नेम ऑफ दैट चैप्टर इज द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़ा होगा, थोड़ी सी जानकारी दी गई होगी, क्लास 10th में भी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या? प्रोबेबिलिटी हमको पहले ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, ये समझने की बात है कि प्रोबेबिलिटी है क्या। तो अगर ऐसे देखा जाए, एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखें, ठीक है, तो एग्जांपल का मतलब ये समझना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी बाय चांस जो होता है, चांस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। जो चांस होता है उस चांस को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम में आप कितने सफल होंगे या असफल होंगे, इस चीज की जानकारी अगर हमें थोड़ी सी पहले से हो तो वो चीज होती है प्रोबेबिलिटी बोली जाती है। ठीक है, अब सिंपली आप देख लीजिए, जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चे, अभी गर्मी का टाइम शुरू हो रहा है, ठीक है, तो गर्मी के टाइम जैसे एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे कि बच्चे लूडो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। एक सांप सीढ़ी वाला खेल होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लूडो खेलते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि एक डाइस होता है। ठीक है, और डाइस देखो यहाँ पर इस बच्चे ने रखा हुआ डाइस है ना, यहाँ पे देखो ये इस बच्चे ने डाइस लेकर के रखा हुआ है, इस बच्चे ने डाइस ले रखा है, तो इसमें आप देखो ये डाइस है, इस टाइप एक डाइस होता है। ठीक है, और डाइस को हिंदी में पासा कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा महाभारत की कथाएं देखी होंगी, उसमें शकुनी पासा लिए रहता था। ठीक है, उसी टाइप का क्या है, ये एक डाइस, एक पासा है। इस पासा पर क्या होता है कि ये एक्चुअल में क्यूबाइड शेप में होता है। कैसा है? क्यूबाइड के शेप में होता है, क्यूबाइड होता है बिल्कुल। ठीक है, अब क्यूबाइड क्या होता है कि कुछ इस टाइप से बना होता है। आप क्यूबाइड देखेंगे तो इस टाइप से आज देखेंगे, ऐसे करके ऐसे क्यूबाइड होता है, ये ऐसे। इसकी हर एक सरफेस का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है और 6 सरफेसेज होते हैं। हर एक सरफेस पे अलग एक एक नंबर लिखा होता है, 1 2 3 4 5, एक पे 6 भी लिखा होता है, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पे नंबर नहीं लिखा होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे करके सर्कल बने होते हैं। ठीक है, जहां पर 1 होता है वहां पर 1 सर्कल है, 2 पर 2 बने होते हैं, 3 पर 3, 4 पे 4, 5 पे 5 और 6 पे 6 होते हैं। इसे बोलते हैं डाइस। ठीक है, ये डाइस होता है। ठीक है, इसको हम डाइस बोल सकते हैं। तो ये डाइस का भी रोल होता है प्रोबेबिलिटी के पढ़ने में। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक जितनी प्रोबेबिलिटी है, हर जगह पर डाइस का नाम आता है। अगर हम डाइस, आपने देखा हो कि डाइस लेकर के यानी पासा लेकर के खेल रहे होते हैं, और उसमें क्या होता है कि हम पासे को ऐसे हिलाते हैं और फेंक देते हैं। तो फेंकने पर क्या होता है कि जो नंबर हमारे पास में आ जाता है वही नंबर उसमें आगे हम चांसेस के आगे चलते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के खेल होते हैं। ठीक है, तो ये डाइस हो गया। कुछ खेल हमारे होते हैं जो क्वाइंस पे डिपेंड करते हैं। क्वाइन पे डिपेंड करते हैं। क्वाइन कैसा होता है? सिक्का सबके पास होता है। ठीक है, ठीक है, 1 का होता है, 2 का होता है, 5 के होते हैं, 6 के होते हैं। आप लोगों ने छोटे पैसे सिक्के नहीं देखे होंगे, 10 पैसा, 5 पैसा, ये नहीं देखा होगा। लेकिन उन सारे क्वाइंस पे एक कंडीशंस होती थी, उस पर एक हेड बना होता था, एक साइड में टेल होती थी। अब टेल का तो हिंदी मतलब पूंछ होता है। ठीक है, लेकिन उस सिक्के पर टेल नहीं बनी होती थी, उसमें टेल का मतलब वो नंबर लिखा होता था। सब वो 2 रुपए का सिक्का है तो उस पर 2 लिखा होता था, दैट थिंग इज कॉल्ड द टेल। और एक साइड में, ठीक है, सिक्के के एक साइड में आपने देखा होगा वहां पे जो अशोक जो चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, जो सिक्के पर बना रहता है सम्राट अशोक का। ठीक है, 3 शेरों वाला। इसमें देखो हम दिखाते हैं आपको, विदेशी सिक्का है, इसमें दिखाते हैं हम आपको भी। ठीक है, हमारे पास में ये वाला सिक्का है, इसमें ये हेड है और ये टेल हो गया। ठीक है, तो एक तरफ जहां चेहरा बना है वो हेड हुआ, और दूसरी तरफ क्या होता था, टेल होता था, वो टेल हो गया वो। ठीक है, ये हेड है और ये क्या है, टेल है। तो अब देखिए, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसकी भी हम स्टडी करने वाले हैं। डाइस हमने बताया आपको, डाइस पे हमने स्टडी करेंगे कि डाइस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, डाइस पे खेल कैसे होते हैं, इसकी भी हम स्टडी करने वाले हैं। और भी एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसकी स्टडी में, वो होते हैं कार्ड पे, डेक ऑफ कार्ड पे। ठीक है, डेक ऑफ कार्ड, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ताश की गद्दी हिंदी में कहते हैं डेक ऑफ कार्ड। और डेक ऑफ कार्ड में कितने पत्ते होते हैं आप सब ने जानते होंगे। डेक ऑफ कार्ड में जो पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। आप काउंट कर लो, 52 है हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, काउंट करना शुरू करिए, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 13 हो जाएंगे। 13 2 26, 13 39, 13 चौको 52। ठीक है, ये 52 कार्ड्स हैं हमारे पास में। तो 52 कार्ड्स हम जो देख रहे हैं, इन 52 कार्ड्स को अगर देखेंगे तो इस पर भी हम स्टडी करने वाले हैं कि इससे खेल कैसे होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में हम क्यों पढ़ते हैं, हमको प्रोबेबिलिटी की जरूरत क्यों पड़ी पढ़ने की? प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जरूरत एक्चुअल, इसका जो प्रोबेबिलिटी का इन्वेंशन किया था,
ठीक है। वो ऐसा कहा जाता है यूनान के कुछ जुआरी थे, ठीक है, जो खेलते थे, खेल खेलते थे, ठीक है, और उन्होंने इसका इन्वेशन किया था, प्रोबेबिलिटी का। चांस निकालते थे कि चांस हमारे जीतने के चांस कितने हैं, ठीक है, हारने के चांस कितने हैं, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे इस प्रोबेबिलिटी का इन्वेशन हुआ था, ठीक है। तो अभी हम इसमें सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, उस स्लाइड पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, और चीजों को समझते हैं कि ये कैसे करके निकलेगा। ये देखिए, एक ये क्वाइन वाला हो गया, और एक और देखते हैं, यहाँ पे ओपन स्लाइड ले लिया मैंने, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा एक मेथड होता है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल आपको छोटा सा दें, जैसे सपोज हम, ठीक है, और हमारे साथ कोई हमारा फ्रेंड है, ठीक है। जैसे सपोज मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और मेरा नाम कुछ भी है, मेरा नाम पी है, ठीक है, और हमारे एक फ्रेंड है, उनका नाम ए है, ठीक है, पी फॉर पंकज और ए फॉर अभिषेक, दो लोग हैं, ठीक है। तो ये दो फ्रेंड हैं, ये दोनों मिलकर के एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है। और गेम कुछ इस टाइप से था कि हमने क्वाइन निकाला, एक क्वाइन निकाला, और क्वाइन निकालने के बाद में अब ये हुआ कि जो जिसका हेड आ जाएगा पहले, जिसका हेड आ जाएगा पहले, ठीक है, वो स्टार्टिंग करेगा गेम की। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच में क्या होता है कि दोनों टीम के जो कैप्टन्स होते हैं वो कैप्टन ग्राउंड में जाते हैं, आप सबने देखा होगा। वहां पर जो रेफरी होता है वो क्या करता है, एक क्वाइन निकालता है और क्वाइन को उछालता है, ठीक है। रेफरी क्वाइन को उछालेगा और उसमें क्या होता है, फिर एक बोलता है तो उसमें से हेड, एक कोई बोल देगा टेल, ठीक है। और जिसका अब उसमें होता ये है कि जिसका हेड आएगा, कंडीशन लगा दी, जिसका हेड आएगा वो क्या करेगा, वो पहले बैटिंग करेगा, जिसका टेल आएगा वो बाद में क्या हो जाएगा, वो फील्डिंग करेगा, इस टाइप से होता है। तो अब उसमें देखिए उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 50%। क्यों, क्वाइन को आप जैसे ही उछालोगे, तो क्वाइन को उछालने पर, जैसे ही क्वाइन को आप उछालते हैं तो उसमें हेड या टेल आना ये 50-50% होता है, ठीक है। ये कौन सा सरफेस ऊपर आएगा ये उस पर डिपेंड करता है, मतलब 50% इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, कि हेड ऊपर आएगा कि टेल ऊपर आएगा, ठीक है। इसके 50-50 चांसेस होते हैं, आप जनरली भी इसे समझ सकते हो, 50-50 चांसेस ही निकलेंगे उसके, ठीक है। तो ये भी एक गेम का मेथड हो गया। और भी मेथड इसमें होते हैं गेम खेलने के, ठीक है। कि जनरली सपोज ये होता है कि कौन पहले, जैसे आपने देखा हो, जिन लोगों ने शोले पिक्चर देखी होगी, ठीक है, शोले पिक्चर में देखते होंगे कि अमिताभ बच्चन क्या करता है, एक सिक्का हमेशा निकालता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा हीरो है, क्या नाम है उसका, नाम ही भूल गए उसका हम, जो दूसरा उसमें हीरो है, धर्मेंद्र, हाँ धर्मेंद्र है शोले फिल्म में, ठीक है। और उसमें अमिताभ बच्चन है, ठीक, उसमें जेब से हमेशा क्वाइन निकालता है, अमिताभ बच्चन क्वाइन निकालता है और उछालता है हमेशा, और कहता है हेड मेरा, ठीक है, हेड मेरा। लेकिन वो वहां पर बेईमानी करता है, क्योंकि उस वाले सिक्के में दोनों साइड में हेड ही बना हुआ था, टेल नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही निकलेगी, ठीक। ऐसा सिक्का नहीं होना चाहिए, ठीक है, होता भी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के खेल में ऐसा नहीं होता है, उसे वो बाइस्ड क्वाइंस बोले जाएंगे, ठीक है। अनबाइस्ड क्वाइन क्या होते हैं कि उसके में हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम सेम होती है, ठीक है। तो और बहुत बहुत सारी चीजें होती है प्रोबेबिलिटी में, जो हम स्टडी करने वाले हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी बताने जा रहे हैं हम आपको, जो चीज समझाने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, सिंपल फार्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस एक सिंपल सा फार्मूला है, इस पर बहुत सारे फार्मूले निकल करके आए हैं 10th स्टैंडर्ड में, बस यही सिंपल फार्मूला हम यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस, सिर्फ इस बात की स्टडी करेंगे क्लास 10th में, और भी आगे चीजें हम बताएंगे आपको। तो हमने इसमें दो चीजें बताई हुई हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस, ठीक है, दो चीजें बताई। तो पहले इसमें हम बताएंगे आपको सैंपल स्पेस क्या होता है और उसमें फेवरेबल इवेंट्स क्या होती है, ठीक है। तो जैसे हम इसमें सबसे पहले ये ले लें, ठीक है। एक चीज यहां पर हम देखते हैं कि सपोज हमने कुछ इस तरीके से ले लिया, क्या ले लिया, सपोज हमने एक क्वाइन लिया, ठीक, हमने क्या लिया, इसमें एक क्वाइन लिया, और क्वाइन लेने के बाद उसको टॉस कर दिया। तो जब क्वाइन लेंगे तो क्वाइन लेकर के जैसे हम टॉस करेंगे, तो टॉस करने पर क्या हो जाएगा, अगर हम क्वाइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, ये वाला हेड आ जाएगा, या फिर क्या आएगा, ये
टिल आएगा। 2 इवेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? तो हेड को हम यहां पर डिनोट करेंगे एच से और टेल को डिनोट करेंगे टी से। ठीक है, मेरी बात समझ आई कि नहीं? हेड और टेल। तो सपोज वी हैव थ्रोन अ क्वाइन। अब आप लोगों को बताना है कि हमने एक क्वाइन को ऐसे रैंडमली थ्रो किया, ठीक है, ऐसे ऊपर उछाल दिया, ठीक है। तो व्हेन वी हैव थ्रोन अ क्वाइन रैंडमली, हमने एक क्वाइन को रैंडमली ऊपर के साइड में थ्रो किया, तो उससे, ठीक है, ऊपर थ्रो करने पर उससे जो रिजल्ट आ सकते हैं वो रिजल्ट क्या हो सकते हैं? या तो उसमें हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। केवल 2 आउटकम्स आ सकते हैं, हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। हेड और टेल, इनको इस तरीके से हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और इस पूरी चीज को ऐसे ऐसे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखेंगे एस इक्वल टू टी एच कामा टी, ये एच कामा टी करके ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब देखिए इसमें एक हमने वर्ड भी यूज किया कि बोले एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे सिक्के को उछालना हुआ, तो सिक्कों को हमने ऐसे उछाल दिया, ऐसे करके ऐसे, तो सिक्के को उछालने पर जो हमने किया ये काम, पूरा काम मैंने किया, दिस थिंग इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। डाइस को उठाया और मैंने इसे उछाल दिया, तो डाइस को उछाला, तो उछालने पर ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे जो रिजल्ट आएंगे वो क्या बोला जाएगा? रिजल्ट तो सैंपल स्पेस हो जाएगा, लेकिन जो हमने किया वो क्या है? वो क्या किया मैंने? दिस इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसे हम क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमारे सामने ताश की गड्डी ने डेक ऑफ कार्ड रखी हुई है और उस डेक ऑफ कार्ड से हमने 2 ऐसे कार्ड बाहर निकाल दिए, तो 2 कार्ड को जैसे आप बाहर निकालेंगे, जैसे आप 2 कार्ड वहां से बाहर निकालेंगे, एक कार्ड बाहर निकालेंगे, तो ये जो हमने काम किया कार्ड निकालने का, ये क्या किया मैंने? दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अचानक हमने जो प्रयोग किया कोई, ठीक है, ऐसे सिक्का उछाल दिया, ठीक है, और डाइस को थ्रो कर दिया, 2 पत्ते बाहर निकाल दिए, ये बोला जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, आगे देखो, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट बाहर आ सकते हैं, उन रिजल्ट के कलेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? जो रिजल्ट हम एक पास ऐसे लिख दें एक सिस्टेमेटिक वे में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। जैसे हमने एक कॉइन को उछाला और कॉइन को उछालने पर उससे जो रिजल्ट निकल करके आए, या तो हेड निकला या फिर क्या निकला? उसमें टेल निकला। देखो एक टेल आपके सामने बना हुआ है, तो इसमें क्या हो गया? इनको एक साथ हमने यहां पर ऐसे करके ऐसे लिखा, तो ये क्या बन गया? सैंपल स्पेस बना। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है और उसके बाद उसमें सैंपल स्पेस क्या बना हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी बात लगता समझ में आ गई है आपको इतनी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे सपोज कभी पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपने सिक्का उछाला है, ठीक है, सपोज राम और श्याम कोई खेल खेल रहे थे, उसमें राम अगर हेड फाइंड करेगा तो जीत जाएगा, श्याम अगर टेल फाइंड करेगा तो क्या करेगा? जीत जाएगा। ठीक है, तो हमने कॉइन को जैसे उछाला, अब आपसे पूछा जाए कि राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के सिंपल से फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, पीई ऐसे करके, ई ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पीई, ये थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है, थोड़ा छोटा करके लिखना है इसको, ऐसे पी और ये ई, पीई, पी इक्वल टू एन ई, और अपान क्या कह सकते हैं आप? एन एस, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपान सैंपल स्पेस। दिस थिंग इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या बोली जाएगी? एस इक्वल टू एस कामा टी एंड पी इक्वल टू एनी अपान एन एस। ये क्या है? एनी यहां पर क्या है? व्हाट इज द एनी? एनी को हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जो आपके फेवर में हैं, ठीक है, और एनएस का मतलब क्या होता है? टोटल सैंपल स्पेस। जैसे हमने कहा कि राम कब जीतेगा, राम कब जीतेगा, एक क्वाइन को छाला मैंने, मेरे सामने 2 लड़के खड़े हैं, ठीक है, और राम तब जीतेगा जब हेड मिलेगा, श्याम तब जीतेगा जब टेल मिलेगा, ठीक है, और सिक्के को मैंने उछाला, ठीक है। तो अब आप देखो राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके चांस क्या है जीतने के, ठीक है, ये पूछा जाए आपसे, तो आप क्या लिखोगे इसको? आप उसमें लिख सकते हो इस चीज को कि आपके फेवर में, राम के फेवर में, राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं, तो राम के फेवर में यहां पर एक ही चीज है, कौन सी चीज है यहां पे? सिर्फ हेड। अगर हेड ऊपर आ गया, ठीक है, तो राम जीतेगा। और ये इवेंट कितनी है, हेड कितनी तरीके से आ सकता है? केवल एक तरीके से, केवल एक बार हेड आया है, तो फेवरेबल इवेंट्स कितनी हो गई? 1 हो गई। और सैंपल स्पेस हमारे पास कितने हैं? 2 इवेंट ऐसी थी जो एक कॉइन को थ्रो करने पर आ रही थी, वो कितनी हो गई टोटल सैंपल स्पेस?
2 हुई, तो Ne क्या लिखा आपने, Ne इक्वल टू 1 और NS इक्वल टू कितना हो गया, NS इक्वल टू हो गया 2। तो P इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 1/2। ये कितना हो जाएगा, 1/2। इस चीज की इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई 2, 1/2। अब इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100% से, यानी 100 से मल्टीप्लाई करो। किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करने पर क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 50%। तो राम के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई, 50% हो गई। दिस इज द 50%। ठीक है, वैसे उसकी हारने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 50% ही होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी कि यहां पर ये जो राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमें इसमें ये हमने सिखाया आपको, एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूं पूरी चीजों को कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जो अचानक से आपने प्रयोग किए, अचानक से सिक्का उछाल दिया, कॉइन को उछाल दिया, वहां से एक पत्ता बाहर निकाल दिया, मतलब ताश गड्डी डेक ऑफ कार्ड से एक उसमें से कार्ड बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकाल दिए। ठीक है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट बोले जाएंगे। और उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद में आता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस का मतलब हुआ कि टोटल आउटकम्स बाहर क्या आ रहे हैं। जैसे हमने कॉइन को उछाला तो हमारे पास 2 रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का कलेक्शन करके लिखा मैंने, सैंपल स्पेस हो गया। इसी तरीके से अब इवेंट्स आ गई। फेवरेबल इवेंट की मैंने बात करी, इवेंट क्या हो सकती हैं, जैसे हमने यहां पर हेड मिलने पर जीतने की बात कही थी। ठीक है, तो हेड मिल निकलने पर जीतने की बात कही थी, तो हेड कितने तरीके से आ सकता है, सिर्फ एक तरीके से आ सकता है। तो ये फेवरेबल इवेंट्स हो गई जो हमको चाहिए। ठीक है, वो इवेंट जो निकल के आ रही फेवरेबल इवेंट्स वो कितनी है, 1 है, एक तरीके से। इसमें और भी एग्जांपल अभी हम लेंगे और भी चीजें समझाएंगे कि कैसे ये होते हैं। ठीक है, एक टॉपिक इसमें हम उसका ले लेते हैं जरा, क्या बोलते हैं इसका, डेक ऑफ कार्ड से लेते हैं, एक यहां से ले लेते हैं। जैसे जैसे सपोज आपने एक डाइस को थ्रो किया, डाइस को रैंडमली थ्रो कर दिया, तो डाइस के थ्रो करने पर, अगर आपने डाइस को थ्रो किया तो डाइस के थ्रो करने पर रिजल्ट कितने आ सकते हैं, यू नो कितने रिजल्ट आ सकते हैं, किसी भी डाइस के थ्रो करने पर रिजल्ट कितने हो सकते हैं, एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन मी। डाइस के थ्रो करने पर रिजल्ट आ सकते हैं 6, जैसे आपने एस लिखा। ठीक है, अब डाइस को जैसे आप थ्रो करेंगे तो रिजल्ट आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे आ सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से आ सकता है। तो रिजल्ट आ सकते हैं 6। हमने डाइस को इसे रैंडमली थ्रो कर दिया तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, ऊपर ये 3 आएगा। देखो इसमें ये 4 का बना हुआ है, 6 बना है, 1 बना है। इसी तरीके से क्या हो सकता है, उसमें 2 भी आ सकता है, उसमें क्या आ सकता है, उसमें 3 भी आ सकता है, उसमें 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखते हैं कि डाइस के थ्रो करने पर इतने रिजल्ट आ सकते हैं, 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक के रिजल्ट आ सकते हैं डाइस के थ्रो करने पर। डाइस को थ्रो करेंगे तो रिजल्ट आ जाएंगे। तो इनका जो कलेक्शन था, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। इस पूरे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोला जाएगा। ये सैंपल स्पेस हो गया। अब आपसे पूछा गया कि यू हैव थ्रोन अ डाई रैंडमली, आपने एक डाई को रैंडमली थ्रो कर दिया। ठीक है, तो उसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, ठीक है, मोर देन 4। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपने एक डाइस को थ्रो किया रैंडमली, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आपको मिलेगा ऊपर वो क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, मोर देन 4। तो अब आप देखिए 4 से बड़ा नंबर जो सैंपल स्पेस, आप और कहीं जाना है आपको सबसे पहले क्वेश्चन पे जरा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए और उसके बाद फिर उसको आप समझिए। क्वेश्चन में कहा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4 ऑन रैंडम थ्रो ऑफ अ डाई। एक डाई को हम रैंडमली थ्रो कर देते हैं तो 4 से बड़ा नंबर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपने क्या देखना है, आपको सबसे पहले उसमें देखना है कि डाई की थ्रो करने पर रिजल्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपने देखा कि डाई के थ्रो करने पर रिजल्ट हो सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से ये 6 रिजल्ट आ सकते हैं, 1 से लेकर के 6 तक के रिजल्ट आ सकते हैं। किसको थ्रो करने पर, डाइस को थ्रो करने पे। अब आप देखते हैं डाइस को थ्रो किया आपने तो रिजल्ट आ सकते हैं 1 से 6 तक। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन उसमें ये पूरा सैंपल स्पेस जितने रिजल्ट आ सकते थे, दो जॉर कॉल्ड द सैंपल स्पेस, उसने क्या लिख दिया, सैंपल स्पेस लिख दिया। लेकिन आपके मतलब का क्या है,
भाई आपने जो बेट लगाई है किस बात पे लगाई है, ठीक है, कि नंबर मोर देन 4। अगर आपको 4 से बड़ा नंबर मिलेगा तो आप जीतेंगे। तो आपके मतलब का क्या हुआ, केवल 2 नंबर हुए यहाँ पे जो 4 से बड़े हैं। एक कौन सा है 5 और एक कौन सा है 6, केवल 2 ही नंबर हैं जो 4 से बड़े हैं। ये आपके मतलब के हुए, क्योंकि आप इसी पर जीतने वाले। सपोज आपने बेट लगाई थी, तो बेट ये लगाई थी 4 से बड़ा नंबर मिलेगा तो हम जीतेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 2 ही नंबर हमारे पास में है, तो आपके काम की कितनी चीजें यहां पर हैं, सिर्फ 2 चीजें, या तो 5 या तो 6। तो 2 तरीके से आप जीत सकते हैं, या तो 5 आपको मिल जाए या फिर आपको 6 मिल जाए, दोनों एक साथ आएंगे नहीं। डैश को छोड़ने पर या तो 5 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है। तो आपके मतलब के इसमें कितना हुआ, आपके मतलब का हुआ सिर्फ 2। ये फेवरेबल हुआ, आपके फेवर में जो काम कर रहा था वो 2 है, और टोटल जो दिया है वो कितना है 6। अब प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि नंबर मोर देन 4, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, देन दिस विल बी पी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एन ई अपॉन, आप क्या लिख देंगे एन एस, और एन ई अपॉन जो एन एस निकलेगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अपॉन, ये 2 आपके फेवर का है और टोटल कितना है 6, तो दिस इज 1/3। तो पी ऑफ दिस इवेंट इक्वल टू ये 1/3 आ गया, ये आपने 1/3 निकाल दिया। आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इस चीज की प्रोबेबिलिटी ऐसे हो सकती है, ठीक है। ये भी आपको कंफर्म हुआ होगा। अब आप इसमें दूसरी चीज समझ लीजिए, ठीक है। इसी का छोटा सा एग्जांपल और भी लेते हैं, ठीक है। क्या एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से इन चीजों को क्लियर करते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते थे कि सपोज आपने क्या किया, आपने एक डाइस को थ्रो किया, और डाइस को थ्रो करने पर आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी आप गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। एक डाइस को आपने थ्रो किया और इवन नंबर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो डाइस को आपने थ्रो किया तो इवन नंबर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, डाइस को आपने थ्रो किया तो आपने लिखा एस। अब देखिए सबसे पहले पूछा गया कि डाइस को थ्रो करने पर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके लिए आपको निकालना होगा सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये इतने हो गए। अभी इसके बाद इसमें क्या करना है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई आपसे, तो आप इवन नंबर कैसे निकालोगे। इवन नंबर निकालने के लिए एक इवन नंबर तो हमारे पास में ये हो गया, चलिए यहां से एक इवन नंबर हमारे पास में ये है, एक ये है, और एक इवन नंबर हमारे पास में ये दिया हुआ है। हमारे पास में 3 इवन नंबर है 2 4 एंड 6, ये हुआ ना। प्रोबेबिलिटी पूछी गई इवन नंबर की, तो प्रोबेबिलिटी अगर इवन नंबर की पूछी गई तो 2 4 6 तीन ही इवन नंबर तो है हमारे पास में, 3 है, उनको कवर कर लिया मैंने, इसे कवर कर लिया। तो आपके मतलब के कितने हुए, सिर्फ 3 हुए। जो मतलब का होता है उसे फेवरेबल कहते हैं, जो आपका फेवर करे वही आपके मतलब का, ठीक है। तो आपकी फेवरेबल इवेंट्स कितनी हो गई, एनी इक्वल टू हमारे पास में केवल 3 इवेंट हैं, और टोटल जो यहां निकला हुआ है एनएस कितना है वो 6 दिया हुआ है। और इस चीज के अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे देन पी इक्वल टू कितना होगा, दिस विल बी एनी अपॉन एनएस। एनी का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, और एनएस ये थोड़ा सा बढ़िया नहीं लिखा, इसको और अच्छे से लिखना है भाई, है ना, हमारी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ सड़बड़ है। एनी अपॉन एनएस, ठीक है। तो आप देखेंगे आपकी फेवर में 3 इवेंट थी 1 2 3, और टोटल कितनी है हमारे पास में 6 है, मींस कितना हो गया 1/2 हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी आपने ऐसे निकाल दिया, इस चीज की प्रोबेबिलिटी इतनी आ गई, ठीक है। मेरी बात समझ आई नहीं, ठीक है। ये कंफर्म हो गया होगा कि ये इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी हमने इसे निकाल दिया। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम जैसे दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात क्या कर सकते हैं, दूसरी बात इसमें हम कर सकते हैं जैसे कार्ड पे रिलेटेड क्वेश्चन। हमने आपको कॉइन्स पे रिलेटेड 2 चीजें बताई, डाइस पे बताई, ठीक है, और ऐसे ही हम डेक ऑफ कार्ड पे बताते हैं। तो डेक ऑफ कार्ड पे भी आप देखेंगे यहां पर एक क्वेश्चन हमको मिल सकता है, ठीक है। ये आपके सामने डेक ऑफ कार्ड है। इस डेक ऑफ कार्ड में हमारे पास कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, यानी 52 पत्ते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले ऊपर क्या है, इसे क्लब कहते हैं, ये स्पेड होता है, ये हार्ट होता है, और ये क्या होता है, ये आपका डायमंड होता है, इसे बोलते हैं डायमंड। क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड। अब आप देखो इसमें से 2 टाइप के जो पत्ते हैं वो ब्लैक हैं। कौन कौन सा ब्लैक है, ये हमारे पास में ब्लैक है, आप देखेंगे ये कैसा है, ब्लैक है। वैसे ये भी क्या है, ब्लैक है। ये कैसा है, रेड, और ये कितना है, रेड।
अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे डेक ऑफ कार्ड में रेड पत्ते कितने हैं, तो रेड आप काउंट कर लीजिए, यहां से काउंट करिए रेड पत्ते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू कहां तक है, 13 तक। वैसे यहां पर ये भी कितने हैं, 13। तो टोटल जो हमारे पास में रेड पत्ते हुए, कार्ड हुए, वो कितने हुए, 26 हुए कि नहीं हुए, काउंट करके देख लीजिए आप। ठीक है, रेड वाले कॉइन कितने हो गए हमारे पास में, रेड वाले हमारे पास में हुए 26, रेड वाले हुए हमारे पास में 26। और ऐसे ही अगर हम आपसे पूछें ब्लैक वाले कितने हैं, तो ब्लैक वाले भी हमारे पास में 26 ही निकलेंगे, निकाल के देख, काउंट करके देख लीजिए, यहां से काउंट करना शुरू करिए, 13 13 26 हो गए। ऐसे ये 13 और ये 13 कितने हो गए, ये भी 26 हो गए। अब कभी कई और पूछा जाता है एज क्या होते हैं, हिंदी में कहते हैं इक्का, ठीक है, जिस पर 1 लिखा रहता है। ठीक है, इक्के पर वैसे ए लिखा रहता है, 1 ही लिखा रहता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं हमारे पास में एज कितने। अब आपसे पूछा जाए कि ब्लैक एज कितने हैं, ब्लैक एज कितने हमारे पास में, तो वी हैव ओनली 2 ब्लैक एसेज, हमारे पास में केवल 2 ब्लैक एसेज हैं, एक ये और एक ये, यहां से आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला मिल क्या बना रहे हैं, 2 ब्लैक एसेज हमारे पास में। वैसे 2 रेड एसेज भी हैं। ठीक है, ये 2 लाल इक्के हैं और 2 एक ऐसे हमारे पास में ब्लैक इक्के हैं। ठीक है, 2 रेड और ये 2 ब्लैक इक्के। उसके बाद हम यहां पे देखेंगे, इसको मैं आप लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, एस, जो रेड एसेज हैं वो कितने हैं, वो 2 हैं। ब्लैक एसेज कितने हैं, वो भी हमारे पास में 2 दिए हैं। तो रेड एसेज 2 हैं और ब्लैक एसेज भी कितने हमारे पास में 2 ही गिवन है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसमें फेस कार्ड की। फेस कार्ड हमारे पास में कौन कौन से हैं, फेस कार्ड जो जिसपे चेहरा बना होता है, काउंट करके देख लीजिए। अगर पूरे डेक ऑफ कार्ड में हम टोटल फेस कार्ड निकालेंगे तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास में कितने होंगे, काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये 12 पत्ते हमारे पास में, 12 फेस कार्ड है हमारे पास में। ठीक है, तो फेस कार्ड कितने हो गए, फेस कार्ड हमारे पास में 12 हो गए, कितने हुए, 12, निकाल के देख लीजिए, काउंट करके देख लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे करके एक बार फिर से मार्क लगा के दिखा देता हूं, ये टोटल फेस कार्ड हमारे पास में सिर्फ 12 है। ठीक है, अब इसमें से ब्लैक फेस कार्ड पूछे जाए आपसे, ब्लैक फेस कार्ड की बात करेंगे हम। ठीक है, तो अगर हम ब्लैक फेस कार्ड की बात करते हैं तो देख लीजिए क्या निकलेगा, ब्लैक फेस कार्ड, जो ब्लैक फेस कार्ड निकलेंगे वो यहां से लेकर के यहां तक है, ये पूरे 1 2 3 4 5 एंड 6 है। और ऐसे रेड फेस कार्ड की हम बात करेंगे तो हमारे पास में रेड फेस कार्ड कितने हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड वो हमारे पास में कितने हैं, 6 है, ये 6 है और ये भी कितने हैं, 6 है। तो रेड एंड ब्लैक फेस कार्ड भी हमारे पास में 6 और 6 निकल रहे हैं। टोटल फेस कार्ड कितने हैं, 12 दिए हुए हैं। अब इसमें आपसे पूछे हाउ मेनी किंग्स आर देयर, किंग कितने हैं। ठीक है, हिंदी में बादशाह कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लोग खेलते थे थोड़ा बहुत, हमें बचपन में खेला हो तो याद होगा। ठीक है, तो जो आपका किंग होता है जिसको बादशाह कहा जाता है, वो कितने हैं यहाँ पर, काउंट करके देख लीजिए। ठीक है, वो देख लेते हैं, ये 1 मिनट इसमें इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे जो हैं ये किंग साहब है, ये किंग है। और टोटल किंग कितने हमारे पास में है, यू नो टोटल किंग हमारे पास में है इसमें केवल 4, ये 4 किंग है। वैसे ही अगर हम देखें यहां पे तो हमारे पास में कुछ और भी हैं, क्वीन भी है, किंग है तो क्वीन भी होगा भाई। तो यहां पे देखिए, ये जो देख रहे हैं ये क्वीन है हमारे पास में, और जो क्वीन हम देख रहे हैं वो क्वीन हमारे पास में कितनी है, दीज क्वींस आर आल्सो 4, ये भी कितनी है, 4 है। अब जैक, जैक को हिंदी में गुलाम कहते हैं। ठीक है, बादशाह, ठीक है, बेगम, और क्या कहते हैं इसको, गुलाम। गुलाम का मतलब जैक होता है हिंदी में। ठीक है, मतलब इंग्लिश में जैक और हिंदी में गुलाम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जैक की बात कर लेते हैं। जैक, यहां पर जैक भी जो है वो कितना है, ये ऐसे करके आप देखिए किंग, लेकिन एक्चुअल में यहां पे ये जैक लिखा हुआ था, ये जैक है और ये किंग है। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो इसमें देखिए फोटो में, यहां पे ये किंग है, ये किंग 4 है, ये क्वीन 4 है, और वैसे ये जैक भी कितने 4, जैक सबसे पहले था। तो किंग 4 है, क्वीन 4 है और जैक कितने 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास में 4 4 4, ये टोटल फेस कार्ड हमारे पास में कितने दिए हुए हैं, ये 12 है। ब्लैक फेस कार्ड 6 और रेड फेस कार्ड कितने 6 है।
ठीक है। इसमें से जो एस है हमारे पास, वो एस कितने, वो भी 4 दिए हुए हैं। अब इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी निकाली तो एक छोटा सा एग्जांपल इस प्रोबेबिलिटी का भी दे देते हैं इन कार्ड पर बेस्ड। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज वी आर प्लेइंग अ गेम, हम एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और उसमें होता है कि रेंडमली उसको जो है वेल सेफेड डेक ऑफ कार्ड, उसमें से हमने क्या किया, 1 कार्ड ऐसे विड्रॉ कर लिया, ठीक है, रेंडमली एक कार्ड को विड्रॉ कर दिया और ये बोला गया कि इसमें से अगर किंग निकल आएगा तो आप जीत जाओगे, ठीक है, ये फेस कार्ड निकल आया तो आप जीत जाओगे। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने हैं, 12 है। और टोटल कार्ड की अगर बात करें पूरे डेक ऑफ कार्ड में, तो नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है, ये टोटल कितने होते हैं, ये 52 होते हैं। ये कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो सैंपल स्पेस यानी जो एनएस की वैल्यू हम देखेंगे, वो एनएस कितना हमारे पास में, ये 52 है। और आपसे कहा गया कोई फेस कार्ड निकलेगा, तो फेस कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो एन इक्वल टू क्या निकलेगी, एन इक्वल टू, ये सिर्फ हमारे पास में 12 है। इन 12 में से कोई भी एक कार्ड बाहर निकलेगा तो फेस कार्ड बोला जाएगा। और टोटल हमारे पास में जो कार्ड्स हैं वो कितने हैं, 52 हैं। तो इस चीज की इवेंट कितनी हुई, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, अगर प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे निकलेगी। ये देखिए, इस चीज की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी निकल करके, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। अगर इसी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो P एंड P इक्वल टू, ये क्या लिखा जाएगा, एनी अपॉन एनएस, और एनी कितना हमारे पास में है, 12 है, एनएस कितना है, 52 है, एन ये इसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 4 1 4, 4 3 12, ठीक है। एक मिनट, टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितने थे, 12, ठीक है, और उन 12 फेस कार्ड में से एक हमने निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल हमारे पास में कार्ड कितने थे, 52 थे, तो 12/52 किया, इसको डिवाइड किया हमने 4 से ऊपर नीचे, तो यहाँ 13 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो ये आप जो देखिए प्रोबेबिलिटी आपने निकाली उस चीज की, वो एन इक्वल टू कितना हो गया, 3/13, ये 3/13 करके निकला, ठीक है, ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल आई। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं इससे में। तो हमने अभी आपको एक एक चीज बताई, इसमें हम किन किन चीजों की स्टडी करने वाले हैं। हमने सबसे पहले आपको कॉइन बताया, फिर मैंने आपको इसमें क्या बताया, डाइस के बारे में बताया, फिर मैंने बताया आपको यहाँ पे ये डेक ऑफ कार्ड के बारे में, ठीक है। डेक ऑफ कार्ड में अलग अलग चीजें हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें छोटा सा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बता देते हैं। जैसे कहा जाए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ठीक है। एक डेक ऑफ कार्ड से, वेल सेफेड डेक ऑफ कार्ड से आपने एक कार्ड ऐसे बाहर निकाल दिया। अब उसमें से पूछा गया कि क्या पूछा गया कि एस की प्रोबेबिलिटी क्या है, एस निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पर एस कितने दिए हमको, ये 4 एसेज है ना, 4 एसेज। तो ये आपके इनमें से कोई एक बाहर निकल आए आप इसमें से कोई एक बाहर निकालेंगे तो वो एस ही माना जाएगा इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि किस रंग का एस निकालना है, उन्हें सिर्फ ये बोला कि एक एस बाहर निकलता है, ठीक है। तो एस इसमें 4 दे हुए हैं, इन चारों में से कोई एक बाहर निकल आए तो आप जीत जाएंगे। तो आपके फेवर में जो इवेंट हुई एनी, वो एनी इक्वल टू कितनी हो गई, एनी इक्वल टू निकली 4, और एनएस कितना हुआ, एनएस इक्वल टू हो गया 52, कितना हुआ 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई इस इवेंट की, पी अगर आपसे पूछी गई तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 4/52 हुई, मींस 1 कितना हो गया 13, ये 13 आ गया। ये चीज आ गई आपकी, आपने इसे देखा, ये प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो सिंपल सिंपल एग्जांपल थे, आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी पढ़ने का मतलब सीधा सीधा होता है कि भविष्य के बारे में जानकारी करना, ठीक है। सटीक जानकारी तो नहीं दी जा सकती प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे, लेकिन प्रोबेबिलिटी के बिहाफ पे हम जीतने के चांस हमारे कितने, ठीक है, जीतने के चांस हमारे कितने हो सकते हैं, इस बात की जानकारी हम कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे हम गेम खेल सकते हैं, ठीक है। मेरी बात होता है ना, कई बार फिल्म में देखते हैं कि हम 1% पे काम करते हैं, 1% का मतलब हुआ था उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, नहीं होता कि कोई फिल्म में देख रहा था, उस फिल्म में क्या नाम है उसका, हीरो का लंबा सा है वो बेबी फिल्म है कोई एक, उस बेबी फिल्म में अक्षय कुमार, याद आया मुझे, अक्षय कुमार है, उससे उसके मिनिस्टर ने पूछा कि आप यहां से विदेश जा रहे हो उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए, ठीक है, कितने % चांसेज हैं वहां से, ठीक है। तो जो ऑफिसर था उसने कहा 5% चांसेज हैं, 95% तो मारे जाएंगे वहां पे, 5% पे बच के आ सकते हैं,
ठीक है। तो अक्षय कुमार ने कहा कि मैं सर 1% पर भी जाता हूं, यहाँ तो 5% भी बहुत ज्यादा है। तो 1% का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? 1% का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1% का मतलब होता है कि 1/100। प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/100। इतनी कम प्रोबेबिलिटी रहती है, तो इतना चांस लेकर के जाते हैं। 1% का मतलब 1%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/100। और अगर यही कह देते 0.1% पे जाते हैं सर, ठीक है, तो 0.1% का मतलब कितना हुआ? 0.1, इसको चेंज कर दो 100 में, नीचे ले आओ, मतलब 1/1000। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/1000। इतनी कम प्रोबेबिलिटी रहती है बचने की, ठीक है। अगर बोलते 0.1% पे जाते हैं तो, लेकिन शायद उसमें 1% ही बोला, आई डोंट नो क्या है, लेकिन है कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो चलिए, तो हमें लगता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिक टॉपिक्स तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आए हैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में तो आप हमसे जानकारी कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन लेटर इन द क्लास। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।